हम लोग जिस दिन टाइप्स ऑफ जो है सॉलिड डिफेक्ट में 3 तरह का डिफेक्ट बताए थे। एक है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा था नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइचियोमेट्रिक में 4 थे, चारों हो गया है। अब हम लोग देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में यह है, मान लेते हैं कोई आयनिक सॉलिड है, उसमें कुछ दूसरा आयनिक सॉलिड जोड़ दिया जाए तो हायर वैलेंसी वाला केटायन जो होता है लो वैलेंसी वाले केटायन को ढा देता है, हटा देता है, रिप्लेस कर देता है और उस पर अपना सीट ले लेता है और कुछ जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो है होल्स जो है क्रिएट कर देता है। जैसे मान लेते हैं कि 6ठा क्लास का विद्यार्थी है और उसमें कोई 10वां का आया, 2 जो है 6ठा वाला को ढा दिया, अपने बैठ गया, वो 2 सीट खाली छोड़ दिया। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी का मतलब होता है कोई 1-2 आए, 1-2 चीज, 1 किलो मान लेते हैं चावल है, उसमें 5 दाना गेहूं का पड़ जाए तो आया, बाहर से जो आया वही इम्प्योरिटी का रहता है। तो इसको डिफिनेशन बना रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे कि द डिफेक्ट ऑफ ionic crystalline solid in which cations of higher valency replaces cations of required number of cations of low valency is called impurity defect। यानी आयनिक सॉलिड का वैसा दोष जिसमें उच्च वैलेंसी वाला केटायन निम्न वैलेंसी वाले केटायन की जितनी संख्या में आवश्यकता हो रिप्लेस कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ऐसा लिख देंगे कि डिफेक्ट ऑफ आयोनिक क्राइस्टलाइन सॉलिड ionic crystalline solid in which the cations of या cation of higher valency of impurity replaces रिमूव करेंगे, रिमूव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ cations of low valency of the ionic solid is called impurity defect। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इफ Cl2 mix in the crystal of NaCl, then 1 Cr2 plus cations of impurity remove 2 cations of Na plus
creating a hole, एक होल या वैकेंसी बना देता है या वैकेंसी। कहिएगा क्यों? बिकॉज, देखेंगे क्यों दो को हटाया, बिकॉज यहाँ देखेंगे सीआर पर कितनी वैलेंसी है? 2, तो एक सीआर और एन का कब चार्ज बराबर हो गया? यहाँ प्लस है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 प्लस इस 2 के प्लस के बराबर हो जाएगा। दोनों का चार्ज बराबर करते हैं न्यूट्रलिटी के लिए, यानी 2 Na को जो है एक सीआर ढालेगा और उसका जगह ले लेता है। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। हो गया माने Na प्लस Cl माइनस ऑरेंज है। इसमें मान लेते हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिए, तो स्ट्रोंशियम पर 2 चार्ज है इस तरह से, तो एक स्ट्रोंशियम मान लेते हैं कि यहाँ आ गया Sr2+, इसको हम अलग अलग कर देते हैं स्ट्रोंशियम का। यहाँ पर स्ट्रोंशियम जो है इम्प्योरिटी घुसा यहाँ 2 चार्ज वाला, तो यहाँ 2 प्लस चाहिए, तो एक जो इस Na को यहाँ ढाल दिया, अपना जगह ले लिया, कहाँ गया छोड़ दीजिए। फिर यहाँ जो है इसका एक जगह, क्योंकि यह 2 चार्ज तो हरदम प्लस माइनस आयनिक सॉलिड में बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर +2 हो गया, तो यहाँ पर यह वैकेंट रहेगा, यानी इसका इफेक्ट पड़ेगा होगा, यह क्लियर थोड़ा कंडक्टिव हो जाएगा, यानी यह तो हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ हो गया यह वैकेंसी, केटायन वैकेंसी, केटायन वैकेंसी ऑफ Na प्लस, यह हो गया केटायन, केटायन ऑफ, यानी यहाँ यह इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी के रूप में यह आया और एक को हटा दिया। इसी तरह से अगर AgCl में CdCl2 डाल दिया जाए तो CD के दो आयंस जो होंगे, एक CD2+ जो है 2 Ag को रिप्लेस कर देगा, एक को खाली छोड़ देगा। दूसरा एग्जाम्पल केवल लिख देंगे हम सिमिलर, थोड़ा सुधार कर लेंगे। Sr यहाँ सब लिखे भी है, यहाँ पे से Cr लिख दिए, यहाँ पर Sr सुधार कर लेंगे। स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दें तो एक ऐसा, या इसमें तो ऐसा लिखे हुए हैं, तो इस तरह से यह हो गया हम लोग का इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, केवल लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली इसी प्रकार से इफ CdCl2 मिक्स्ड विथ NaCl then 1 CD2+ NaCl नहीं, अपनी बात बदल दीजिए, AgCl करके 1 CD2+, यानी केटायंस ऑफ हाई वैलेंसी ऑफ इम्प्योरिटी removed to Ag+, creating a hole। या वैकेंसी, एक जगह छोड़ देंगे खाली, वैकेंसी। जैसे हमारा यहाँ AgCl ले लिए तो Ag था,
प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस मान लेते हैं, इस तरह से लिखिए। तो अगर जो है ये हटाते हैं, Ag जो है 2 Ag को हटा दिए या 2 Ag को हटा दिए और यहाँ पर हम लिख दिए CD2 प्लस एक जगह ही खाली कर दिए हम Ag का, तो यह हो गया हम लोग का, यही हो, यह हो गया हम लोग केटाइन वैकेंसी हो जाएगा, केटाइन वैकेंसी ऑफ Ag प्लस, और यह जो है इम्प्यूरिटी हो गया, इम्प्यूरिटी हो गया, इम्प्यूरिटी ऑफ हाई वैलेंसी। इसको लिखते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आगे पढ़ना, इसलिए पहले नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड बता दें, नहीं तो दिमाग में गड़बड़ सड़बड़ रहता है कंसेप्ट। जैसे अगर कोई यह कंपाउंड NaCl है, इसका केमिकल फार्मूला में 1:1 है केटायन और एनायन के रेशियो, सॉलिड में भी यही मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। मैंने सॉलिड में और लिक्विड में केटायन और एनायन का रेशियो सेम रह जाए तो वह होता है स्टोइचियोमेट्रिक। अगर यह सेम नहीं रहा तो हम लोग कह देते हैं क्या चीज, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। अब की कहिएगा कैसे है, अब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो आपको मिलेगा। जैसे फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला एक ही होता है, यह मान लेते हैं कि हम लोग का यह केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस ऑक्साइड है, लेकिन एक्चुअल में क्राइस्टल में इसका ऐसे मिलता है Fe0.94, वो इस तरह से मिलता है, इस तरह से। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं FeX, इस तरह से x इक्वल टू 0.9 जो है 3 से 9 तक होता है भाई, इस तरह से। तो हम यही ले लिए हैं, यानी 1:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1:1 नहीं है, यहाँ पर कम हो गया आयरन का। यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 ऑक्साइड का आयंस हो तो इसमें 100 फेरस आयन होना चाहिए, लेकिन इसमें 94 है, यानी 6 को कम हो गया। तो इस तरह के सॉलिड अगर कोई मिले तो उसको हम लोग कह देंगे हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, यानी हम लोग कह देंगे those ionic compound in which the ratio of cation and anion is not same in solid as well as in chemical formula is called stoichiometric compound। देखेंगे the ionic compound in which the ratio of cation and anion are not same in its solid state as well as in chemical formula then the compound is called non-stoichiometric compound, non-stoichiometric
स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल हो गया आयरन ऑक्साइड Fe 0.9 इतना इज एन ए नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड, मेट्रिक कंपाउंड। या ऐसे भी लिख सकते थे FeX, इस तरह से FeX को लिख देंगे कि X का वैल्यू जो है 0.93 से 0.95 होता है, अब इसका एक वैल्यू ले लिया इतना। यह एक दिस इज आयनिक कंपाउंड बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ फेरस ऑक्साइड इज FeO, माने 1:1 रेशियो यहाँ कम हो गया है आयरन का रेशियो, यह भी कम हो जाएगा, आप इतना ही अभी समझे।